कृष्णा। हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड का रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा सेक्शन पढ़ रहे हैं। दिवाली का अवसर है तो हम वही सेक्शन पढ़ रहे हैं। और बात यहाँ तक आई थी कि भगवान श्री राम अयोध्या पधार चुके हैं और उनके स्वागत के लिए कितनी कितनी तैयारियां जो नगर के वासी हैं वो कर रहे हैं। और महल का भी दृश्य बताया जा रहा है कि जो माता है वो भगवान राम को और सीता मैया को और लक्ष्मण जी को निहार रही हैं। बार बार उन्हीं को देखी जा रही है, उन्हीं को देखी जा रही हैं। और फिर बताया गया कि शिव जी बता रहे हैं कि अयोध्या इतनी सुंदर लग रही है कि उसका वर्णन स्वयं शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मनुष्यों का तो कहना ही क्या। ठीक है, अब हम उसके आगे का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। आगे का मतलब वही सेक्शन, टॉपिक वही है। कुछ श्लोकाज और रह गए हैं तो उसको हम देखते हैं। नारी कुमुदिनी मावद सारा, रघुपति बिरह दिनेश, आस्त बाए बिग सात भाई, निरखी राम राकेश। स्त्रियां कुमुदनी है, अयोध्या सरोवर है, और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद को निरख कर वह खिल उठी। बहुत ही सुंदर एनालॉगी दी जा रही है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आप सबको पता हो कि जो कमल की कुमुदनियां होती है, मतलब कमल का पुष्प होता है जो, तो वो रात में खिलता है। ठीक है, चंद्रमा की रोशनी से। और अगर दिन में सूर्य का ताप ज्यादा पड़ जाता है तो वो मुरझा जाता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि कोई सरोवर है, ठीक है, जिसमें जिसको अयोध्या कहा जा रहा है। उस सरोवर में कुमुदनियां खिली हुई हैं, यानी कि अयोध्या की स्त्रियां। ठीक है। अब विरह, जो भगवान से विरह है, उसको कंपैरिजन किया जा रहा है सूर्य ताप से। विरह इतना ज्यादा है, सूर्य का ताप इतना ज्यादा है कि कुमुदनियां मुरझा गई हैं। अब सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि विरह समाप्त हो रहा है और चांद की रोशनी आ रही है, चांदनी आ रही है, तो कुमुदनियां खिल गई हैं। विरह समाप्त होते ही, राम जी से मिलन होते ही, जो अयोध्या की स्त्रियां हैं वो खिल गई हैं। वो निरख कर खिल उठी हैं। उनका सौंदर्य अब प्रकाशित हो रहा है। समझ में आ रही है ना लोगी सबको? ठीक है। होय सगुन शुभ विधि विधि, बाजहि गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ कारी, भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। तो अभी तो हम महल के बाहर हैं, तो सारे अयोध्या वासी जो हैं भगवान का दर्शन कर रहे हैं। अब फाइनली भगवान ने महल में एंटर कर लिया। प्रभु जानी कै कई ल जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुसुत दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकई लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। देखिए, आपको पता है या नहीं पता है, जब भगवान वनवास गए और जब भरत जी वापस आए और उनको ये सब पता चला, तो तब से अब तक उन्होंने, भरत जी ने अपनी माता को माँ कहकर नहीं पुकारा, माँ कहना ही छोड़ दिया उन्होंने। माँ ही नहीं बोला। आप सोचिए, एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसका पुत्र उसको माँ ही ना बोले। तो जब भगवान राम आए तो माता कैकेयी बहुत सकुचा गई, बहुत सकुचा गई कि मतलब
बट ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है उन्हीं के कारण भगवान गए हैं, पता नहीं भगवान राम कैसा अब मुझसे बर्ताव करेंगे। लेकिन भगवान सबसे पहले उन्हीं के महल में गए, उन्हीं के पास गए और बहुत देर तक उन्हें समझाया, माता को समझाया कि इसमें आपका तनिक भी दोष ना है, ये सब विधाता की मर्जी है। लेकिन विधाता भगवान ये नहीं बता रहे कि वो विधाता मैं ही हूं, ये सब मेरी मर्जी से ही हो रहा है, ये नहीं बता रहे हैं बस भगवान। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ दुज लिए बुलाई, आजू सुगरी सुदिन समुझाई समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तो नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सब शुभ योग है। पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक और फिर समझाएंगे। सब तुझ देव हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। तो जब भगवान राम महल में आ गए हैं, उसके बाद ही वशिष्ठ जी ने कहा कि दिवाली का अवसर है, बहुत ही शुभ अवसर है, शुभ घड़ी है, सुंदर दिन है, शुभ योग है। तो क्यों ना भगवान राम को राजा राम बना दिया जाए, उनको सिंहासन पर विराजमान कर दिया जाए, उनको अयोध्या का राजा बना दिया जाए। तो ये सुनते ही सारे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए कि भैया सबकी इच्छा है, सब यही चाहते हैं, 14 साल से सब यही वेट कर रहे हैं कि भगवान आए और राज सिंहासन पर बैठे, राम राज्य स्थापित हो। कही वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनि बर विलंब न कीजे, महाराज कहा तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, अब विलंब ना कीजिए, अब जल्दी से जल्दी महाराज श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किया जाए। तब मुनि काहे सुमंत्र साना, सुनत चले हर्षाई, रथ अनेक बहु बाजी, गज तुरत संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी कौन है? मंत्री हैं। सुमंत्र जी से कहा, वह सुनते ही हर्षित होकर चले, वो भी यही चाहते थे। उन्होंने ही तुरंत जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए, जहाँ जहाँ तहाँ धावन पाठई पूनी, मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पा, पुनि सिरुनायऊ आई। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। तो सुमंत जी को बताया गया कि ऐसे ऐसे राज्याभिषेक होने वाला है, तो राज्याभिषेक की जितनी भी तैयारी होती है वो सारी तैयारी सुमंत्र जी करवा रहे हैं। जो भी आ, चीजें आती हैं, मांगलिक चीजें आती हैं, उनको मंगाया गया, सारे रथों को, घोड़ों को, हाथियों को सजाया गया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवा बहु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले सखाओं को स्नान कराओ। भगवान राज्याभिषेक हो रहा है, लेकिन अपने सखाओं को, जो इसने सरेंडर किया हुआ है, जो वानर आदि, उनको भूल न रहे हैं कि भैया अब तो हमारा काम हो गया पूरा, अब हमारे पास राज्य आ गया, अब बाकी जाए, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जानता है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट राम जी के केस में नहीं है, भगवान के केस में नहीं होता है। ये इस जगत के लोग ही कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि उनको जाके स्नान कराओ, उनकी भी थकावट दूर होनी चाहिए।
सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाये, पुनि करुणा निधि भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथ से सुलझाया। माय गॉड। अब क्या हो रहा है कि जितने भी सेवक थे उन्होंने सब सुग्रीव आदि इनको स्नान कराया। उसके बाद भगवान ने भरत जी को बुलाया। और हमने सुना था ना, भरत जी ने जटा जूट बांध रखी थी। राम जी ने अपनी जटा जूट नहीं खोली अभी, पहले भरत जी की खोलना है जटा जूट। ये होता है प्रेम का सिम्टम, कि आप अपने से पहले उसकी सामने वाले की सोचो। इसी को प्रेम कहा जाता है एक्चुअली। अनवाहे प्रभु तीनहु भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकई न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। स्वयं स्नान करा रहे हैं, छोटे भाई हैं, तीनों भाइयों को भगवान स्नान करा रहे हैं कि राजा बन रहा हूं तो मैं भूल जाऊं नहीं। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। जिन मतलब भगवान स्वयं अपने हाथों से उनकी जटा खोल रहे हैं, एक एक बाल को सुलझा रहे हैं, फिर स्नान करा रहे हैं। कितना प्रेम करते हैं भगवान। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मागी नहाए, करी मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। फिर राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु की आज्ञा मांग कर स्नान किया। देखिए, स्नान करने के लिए भी गुरु की आज्ञा ले रहे हैं। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए, क्योंकि अब राज्याभिषेक होगा तो राजा की तरह वेशभूषा तो धारण करनी पड़ेगी। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लग जा गए। भगवान इतने कंदर्प कोटि कमीने इतने सुंदर लग रहे हैं कि उनको देखकर सैकड़ों कामदेव जो है वो लजा गए। समझ में आई बात? कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान? नहीं, कभी नहीं आ सकती ये बात समझ में। हम थियोरिटिकली समझ सकते हैं, अभी समझ नहीं सकते कितने सुंदर है भगवान। सासुन सादर जानकी ही, माजन तुरत कराई, दिव्य वसन बरे भूषण, अंग अंग सजे बनाई। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। भाई माता जानकी बिल्कुल वनवास में गई हैं तो बिल्कुल वैसा वेशभूषा धारण करके गई थी। कोई रत्न, कोई मतलब आभूषण आदि पहन के नहीं गई थी। तो अब स्नान आदि कराकर बिल्कुल महारानी वाले वस्त्र उनको पहनाए गए हैं और उनको सजाया गया है दिव्य आभूषणों से। राम बास दिसि शोभति रामा, रूप गुण कानी, देखी मातु सब हरषि, जनमा सुफल निज जानी। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। लेफ्ट साइड में कौन खड़ी है? भगवान राम के जानकी जी। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई कि अब वो दिन आया है जिसका दिन सब कब से इंतजार कर रहे हैं। भगवान राम महाराज बनने वाले हैं और जानकी माता महारानी, और दोनों इतने सुंदर लग रहे हैं जिसका वर्णन कभी नहीं किया जा सकता। सोनु खागेस ते ही अवसर, ब्रह्मा सेव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सो, देखन सुख कंद। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी। मतलब काकभूषुंडी जी कौन है? कुएं के रूप में ये गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और कुएं मतलब बहुत बहुत ही ज्ञानी है ये।
सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। तो जब भगवान का राज्य अभिषेक होने वाला है तो आकाश में अपने अपने विमानों पर ब्रह्मा जी आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं, अनेक अनेक देवी देवता जो है भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं और पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और ये सब अयोध्या वासी भी देख सकते हैं, सब देख रहे हैं। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम दुजन सिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। भाई राम जी कौन है? सूर्य वंश में पैदा हुए हैं। तो हाँ, और उनका जो सिंहासन भी है वो भी सूर्य के समान चमक रहा है। उनके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री राम जी उस पर विराजे। अब ऐसा नहीं सिंहासन आ गया चलो भागो बैठो, नहीं, ब्राह्मणों को सिर नवाते हुए भगवान जो है उस पर आज्ञा पाते हुए उस पर बैठे। जनक सुता समेत रघुराई, पे की प्रहर्षे मुनि समुदायी, वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित हो रहा है। वहां कोई ऐसा नहीं है जो हर्षित नहीं हो रहा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब इतने हर्षित हो रहे हैं। तब ब्राह्मणों ने, अब राज्याभिषेक स्टार्ट हो रहा है, तो तब ब्राह्मणों ने क्या किया, वेद मंत्रों का उच्चारण किया। और आकाश में देवता और मुनि क्या कह रहे हैं, जय हो ऐसी पुकार करने लगे। यही किया जाता है अभिषेक के टाइम, वेद मंत्रों का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभिषेक के टाइम भी वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ब्रह्म संहिता इत्यादि का। तो वो सब हो रहा है और बाकी सब क्या कर रहे हैं, जय हो जय हो। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब विप्रन आय सूदीना, सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया भगवान राम के। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की, एक एक करके सारे ब्राह्मणों ने भगवान राम के तिलक किया। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हो रही हैं और बार बार उनकी आरती उतारी। भैया आरती एक बार उतारी जाती है, बार बार उतारी जाती है, लेकिन वो इतना प्रेम उनके अंदर आ रहा है, इतनी ज्यादा प्रसन्न हो रही है कि बार बार उनकी आरती उतारी। किनकी आरती उतारी है? भगवान श्री रामचंद्र जी की, जानकी जी सहित। विप्रन दान विविधि विनिधि ने, जाचक सकल अचाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन असाई, देखि सुरन दो दुम्बि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। भैया कोई भी उत्सव हो तो उसमें दान आदि दिया जाता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारा, बहुत बहुत दान जो है ब्राह्मणों को दिया जा रहा है और जो जो मांग रहा है उसको अयाचक उसकी वो इच्छा पूरी कर दी जा रही है। और भगवान फाइनली राज सिंहासन पर बैठ गए हैं, भगवान का राज तिलक हो गया है, भगवान अब राजा श्री रामचंद्र, महाराज श्री रामचंद्र बन गए, राम राज्य स्थापित हो रहा है। तो देवता इतने प्रसन्न है कि अब तो धर्म ही धर्म है, अब तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, कोई असुर नहीं है। तो वो नगाड़े बजा रहे, सोचिए कितना सुंदर माहौल होगा। हमें लगता है कि ये एक मिथ है कि आकाश में देवी देवता होंगे वो ऐसे नगाड़े बजा रहे होंगे। भैया हम कलयुग वासी हैं इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पहले के जो लोग थे वो भी देख पाते थे देवताओं को। वैकुंठ तक नहीं पहुंच सकते लेकिन देवताओं को देख पाते थे। नव दुदुम्बि बाजहि, विपुल गांधर्व किन्नर गावही, नाचहि अपचरा वृंद परमा, नंद सुर मुनि पावही, भरत आदि अनुज विभीषण, अंगद हनुमद आदि समेत ते, गए छत्र चामर व्यजन धनु, हसी चर्म शक्ति विराजते।
आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र। भरत जी क्या पकड़े हुए हैं? छत्र पकड़े हैं। लक्ष्मण जी चौवर कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी पंखा कर रहे हैं। विभीषण जी भगवान का धनुष पकड़े हैं। अंगद जी तलवार पकड़े हैं। हनुमान जी ढाल और सुग्रीव जी शक्ति लिए हुए सुशोभित है। ये पूरा राम दरबार है। शेरी साहित दिन कर बान से भूषण, काम बहु छवि सोहई, नव अंबुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहई, मुकुट अंगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगन ही प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर भुज, धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीरों में अनेकों कामदेवों की शोभा छा रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट पहने हैं भगवान, बाजूबंद पहने हैं और विभिन्न विभिन्न आभूषण अंग अंग में सजे हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं। जो भी उनका दर्शन कर रहे हैं वह मनुष्य धन्य है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जो भगवान का साक्षात दर्शन कर पा रहा है वो कितना धन्य होगा। वह शोभा समाज सुखा, कहत न बानई खगेसा, वर नहीं सारद श्रेषा सूती, सोरस जान महेसा। हे पक्षी राज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी वेद निरंतर उनका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी जानते हैं। भैया काव्यशुंडी जी कह रहे हैं हम तो उसका वर्णन नहीं कर सकते कि वहां की शोभा क्या है। उसका रस महादेव ही जानते हैं क्योंकि नित्य राम नाम का जाप करते रहते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुरा, निज निज धामा, बंदी वेश भेद तब आए, जहाँ श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोगों को चले गए। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने स्तुति करी भगवान की। शिव जी आए, इंद्र आए, अग्नि आए, अलग अलग सारे देवी देवता आए स्तुति करके, फिर वो अपने अपने लोगों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके वेद वहां पे आए। चार वेदों के नाम बता दीजिए जल्दी से, कौन कौन से हैं? वेरी गुड, समझ गए। जो जो बोल सकते हैं वो बोलिए, जिनको पता है, जो मतलब ऐसा स्थिति में कि बोल नहीं सकते तो बात अलग है। वेदों के नाम नहीं पता है? हाँ, बोलो करे। हरे कृष्ण। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। वेरी गुड। ये आयुषी तुम किसी से बोल तो रही नहीं थी, बट जैसे ही मैंने बोला ना कि वेदों के नाम बताओ तो ऐसे दिखाने लगी किसी से बता मीटिंग चल रही हो। ये सारी चालाकी है ना, सब समझ में आती है मुझे। ठीक है। वेरी गुड, सही नाम बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। ठीक है। ये चारों वेद, वेद भी सोचिए पर्सनालिटी रूप में होते हैं, सिर्फ बुक ही नहीं होती है। ये पर्सनालिटी रूप में होते हैं, इसलिए इनका सम्मान किया जाता है पूरा। तो वो भी भाटों का रूप धर के वहां पे आए जहां पे राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ की नति आदरा, एरे पानी दाना, लखे न काहू मारम
काछू, लगे करने गुण गाना। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने, भैया प्रभु है, सर्वज्ञ, ही नोज एवरीथिंग, तो भगवान समझ गए ये कौन है, ये चारों वेद आए। उन्हें पहचान कर भगवान ने उनका बहुत आदर किया। लेकिन कोई भी इस भेद को नहीं समझ पाया कि वहां पे ये चारों वेद आए हैं। सब ये समझ रहे भाटे आए हैं, ये नहीं समझ पाए कि वेद आए हैं। सोचिए, भगवान का आदर कौन कौन करने आता है, भगवान का सम्मान कौन कौन करने आता है, भगवान के दर्शन करने कौन कौन आता है। भैया दर्शन मिलना है इस टाइम, राम राज्य है, भगवान बिल्कुल ऐसे मतलब सोशलाइज हो रखे हैं इस टाइम। आओ, जो आना चाहे वो आओ दर्शन कर, हर समय नहीं होते हैं भगवान। जया सगुण निर्गुणा, रूप रूप अनुपा, भूप से रोमणे, दस कंदर प्रचंड निशीचर, प्रबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार भी, भांजी दारुण दुख दहे, जया प्रणत पाल दयाल, प्रभु सन जोक्त शक्ति नामामय। हे सगुण, अब ये जो वेद है ये स्तुति कर रहे हैं, तो इस स्तुति को हम पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या स्तुति कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्तुति कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं समझाऊंगी नहीं, बस पढ़ते चलेंगे स्तुति क्या है। लेकिन आप सब ध्यान से सुनिए, भगवान की स्तुति रिपीट करना, उससे हमारी शुद्धि होती है। हमें तो स्तुति करनी है, हमें तो भगवान के आगे बोलना नहीं आता। तो ऐसे मतलब भक्तों की स्तुति को रिपीट करके ही हम शुद्ध हो सकते हैं और सीख सकते हैं कि हमें कैसे पेश आना चाहिए भगवान के समक्ष। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, ये बस एक लावण्य वर्ड एक्सप्लेन करूंगी। लावण्य पता है किसी को किसको कहा जाता है? लावण्य, चलो ये होमवर्क है, आज पता करके आइएगा लावण्य किसको कहा जाता है। हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपके मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, ये पेंट कर रहे हैं कि मतलब इस जगत का जो दुख था प्रभु, वो आपने नष्ट कर दिया रावण को मारकर। इसलिए मैं सीता जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग, जग हरे भव पांत भ्रमत, अमित दिवस निशि काल, कर्म गुण निबरे, जे नाथ करि करुण बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन, दस भव खेद छेदन, दाच हम कहूँ रच राम नामामहे। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भव आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। आपकी माया इतनी प्रबल है प्रभु कि सारे देवी देवता, मनुष्य और चलने वाले नहीं चलने वाले सब, मतलब पेड़ की योनि में हो, कोई मच्छर की योनि में हो, किसी भी योनि में हो, सब आवागमन कर रहे हैं। आवागमन मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक शरीर से दूसरे शरीर। हे नाथ, इनमें से जिनको आप कृपा करके देख लेते हैं, वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी माया इतनी प्रबल है, सब कोई आपकी माया के वशीभूत है और आवागमन के चक्कर में एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, इस चक्कर में पड़े हुए हैं। परंतु जिस पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, वो इस चक्कर से मुक्त हो जाता है। कृपया हमारी भी रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं।
जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, बेसवास करी सब आस परि, हरिदास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्याम तरई भवनाथ सो सम राम है। गाने में कितना सुंदर है। जि, जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मत हो वाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास होते रहते हैं, वे केवल रामचरितमानस में भी लिखा है, देख लीजिए, वे केवल आपका नाम जाप जप कर ही बिना परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हमें सिर्फ एक परिश्रम करना है, दैट इज जीव को परिश्रम कराना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। कह रहे हैं कि कोई इस जगत का कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर ले, ब्रह्मा जी की पोस्ट पर भी पहुंच जाए, लेकिन जिसने आपकी भक्ति नहीं की वो नीचे गिर जाता है। और ऑन द अदर साइड, जो आपकी भक्ति करता है, मात्र आपका नाम जाप कर ले, ओहो ओहो, उसका तो क्या ही बोले, वो तो पूरा भव सागर से तर जाता है। तो ऐसे प्रभु आप इतने दयालु, बस आपका नाम लेने से आप इतनी कृपा दृष्टि डाल देते हैं, हम आपका स्मरण करते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। जे चारण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नक निर्गता मुनि बंदेता, त्रैलोक पावनी सुर सरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नेत्र भजा महे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते हैं। तो भगवान के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं। पहली स्तुति, पॉइंट गिनते जाना, लास्ट में पूछूंगी कितने पॉइंट बोले। पहले, आपके चरण जो है वो ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा भी पूज्य है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपके चरणों पे जो रज लगी है उससे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भी तर गई, वो पत्थर बनी हुई थी, लेकिन भगवान का चरण रज पाते ही, चरण टच होते ही वो नारी बन गई। तीसरा बोला जा रहा है कि आपके चरण जो है वो गंगा जी, उनसे गंगा जी निकल रही है, और गंगा जी कैसी है, जिनकी पूजा मुनि आदि करते हैं, शिव जी भी जिनको अपने सर पर धारण करते हैं, ऐसी गंगा आपके चरणों से निकली है। चौथा कहा जा रहा है कि आपके जो चरण हैं वो बहुत ही शुभ चिन्हों से सुशोभित हैं, जैसे ध्वजा वज्र अंकुश कमल। तो जब ये जंगलों में चले हैं तो उनकी छाप जो है वो वहां पे पड़ गई है। तो ऐसे चरणों को हम नित्य भजते रहते हैं। समझ में आ रहा है कुछ, टिक रहा है। अव्यक्त मूलम नादि तरु त्वच चारि निगमागम्भने, षट कंद शाखा पंच बीस अनेक परसुमन गाने, फल जुगल वेदिका टू मधु।
फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवता फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। नमामहे सबके लास्ट में ये जो आ रहा है ना, नमामहे, ये कितना सुंदर लग रहा है। वेद शास्त्रों ने कहा है जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, जिनकी चार त्वचाएं, भुजाएं होना चाहिए, क्या लिखा है, त्वचा ही लिखा है, चलो, छह तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते। अच्छा, एक पेड़ से कंपैरिजन किया जा रहा है, और बहुत से फूल हैं जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। अब इस श्लोक से किसी को कुछ याद आ रहा है? एक बात देखिए, किसी को कुछ याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा, सर पे हाथ रुक गए हैं, लेकिन याद कुछ नहीं आ रहा है। भगवत गीता चैप्टर 15 श्लोका 1 to 3। अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष बताया गया है कि उस वृक्ष का कंपैरिजन किया गया है इस जगत से, जिसकी अनेक शाखाएं हैं, जिसमें अनेक पत्ते निकलते हैं। नहीं, कुछ हम पढ़ते नहीं, याद क्या हो, हम नहीं पढ़ते, मत पढ़, ठीक है। तो आपका जो विश्व रूप है उसको हम नमस्कार करें। जे ब्रह्म जमाद्वैतमानुभव गम्यमान पर ध्यावहि ते कहु जानऊ नाथ हम तब सगुण जस निता गावहि करुणायतन प्रभु सदगुना कर देव ये बर मांगहि मन बचन कर्म बेकार तजी तब चरण हम अनुरागहि। आगे क्या कह रहे हैं? आ, ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। मतलब जिनको निराकार की पूजा करनी है वो करते रहे, ब्रह्म का ध्यान करते रहे, करते रहे, करते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो आपके जो सुंदर स्वरूप है इसका यश गाएंगे कि आपका रूप कितना सुंदर है, आपकी लीलाएं कितनी सुंदर है। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम ये वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। अब यहां से हमारे लिए टीचिंग है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। मन से, वचन से, कर्मों से जो हमारे उल्टे सीधे काम है, विचार है, उनका त्याग वो बिल्कुल छूट जाए। बेसिकली एटलीस्ट एटलीस्ट इस जन्म में हम अनर्थ निवृत्ति क्रॉस करें। देखिए, प्रेम की प्राप्ति तो नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब आपकी मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी बात करूं, नहीं हो सकती, बट इतना भगवान से प्रे है कि अनर्थ निवृत्ति हो जाए और हम आपके चरणों में प्रेम करें। सबके देखत वेदना बेनती की नाही उदारा अंतर ध्यान भये पुनि गाये भ्राम आगारा। वेदों ने सबके देखते ये श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सबने, वेदों ने स्तुति करी, भगवान से वरदान मांगा, और उसके बाद वो जो है वहां से जाकर अपने ब्रह्मलोक को वापस चले गए। यहाँ से हमें शिक्षा क्या मिल रही है कि वेद कहाँ रहते हैं? ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के पास रहते हैं। अब शिव जी आएंगे और शिव जी स्तुति करेंगे, तो शिव जी की स्तुति के लिए तो हमें थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। तो वो क्या स्तुति करते हैं वो हम कल देखेंगे। कल, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्री रामचरितमानस की जय। दामोदर मास की जय। दामोदर भगवान की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय।
श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पंचाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.